दोस्तों करीब रात के 10 बज रहे थे। राजेश अपने चाचा के बेटे की सगाई होने के बाद वापस घर लौट रहा था, क्योंकि सुबह से उसकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली थी। उसका मन तो बहुत था कि आज के लिए वह वहीं पर रुक जाए, मगर एग्जाम तो था ही, तो ऐसे में उनका घर जाना भी एक लाजमी सी बात थी। अभी राजेश सड़क के एक बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, तभी अचानक से उसकी बाइक एकदम काला काला धुआं फेंक कर वहीं पर जाम सी हो गई। राजेश ने वहां के चारों ओर के नज़ारे को देखा तो उसने पाया कि चारों तरफ बस सुनसान के अलावा घोर सन्नाटे ने अपना रंग जमा रखा था। राजेश तुरंत बाइक से उतरा और उसके बाद वह बाइक को चेक करने लगा कि आखिर चलती हुई बाइक को अचानक से क्या समस्या आ गई। लेकिन तभी धीमी धीमी आने वाली एक आवाज सीधी राजेश के कानों में पड़ी। राजेश एकदम से डर गया। कौन है यहाँ पर? सामने आओ। मगर केवल सन्नाटे और अंधेरी रात के अलावा चारों ओर केवल और केवल राजेश का डर और उसका खौफ था। एक बात अब राजेश को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी थी कि उसके लिए उस बाइक को ठीक करना बिल्कुल भी समझ की बात नहीं थी। राजेश ने तुरंत ही बाइक को बिना स्टार्ट किए वहां से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वह बरगद का पेड़ काफी घना और बड़ा था, क्योंकि वह काफी दूर में फैला हुआ था, लेकिन राजेश को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी उस बरगद के पेड़ के पास एक बहुत ही तेज किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनकर राजेश एकदम पीछे की तरफ पलटा। राजेश जब पीछे की तरफ पलटा तो उसने वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं देखा जिससे वह भयानक आवाजें आ सके। राजेश का दिमाग अब घूम चुका था, मगर राजेश अभी भी इस सोच में ही था कि आखिर यह आवाज आई तो आई कहां से। अभी यह सोचते सोचते राजेश थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अचानक से नाखुश बरगद के पेड़ के ऊपर से राजेश को ऐसा महसूस हुआ कि कोई वहां पर इस पेड़ की टहनियों के बीचों बीच बैठा हुआ है। इतनी रात गए उस पेड़ के पास जाने से उसको डर भी लग रहा था, लेकिन अब राजेश के पास सिर्फ एक ही चारा बचा था कि वह उस समय से किसी भी तरह वहां से निकल जाए। पर इतनी जल्दी ऐसा संभव नहीं था। मगर राजेश अभी वहां से लगभग 3-4 कदम आगे आया ही था, तब उसने सामने की तरफ से एक बूढ़े आदमी को आता हुआ देखा, और उसके बाद वह बूढ़ा आदमी सीधा राजेश के पास आकर रुका। राजेश जैसे ही उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा तो उस बूढ़े आदमी के अंदर से राजेश को बहुत ही भयानक और बहुत ही बुरी बदबू आने लगी। राजेश अभी भी उस आदमी को देख ही रहा था। तभी पीछे से एक आवाज ने राजेश का ध्यान तोड़ दिया। आवाज राजेश की बिल्कुल उल्टी दिशा से यानी कि पीछे से आ रही थी। जब राजेश पीछे की तरफ पलटा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मगर जब राजेश की नजर उसके बिल्कुल सामने पड़ी तो धीरे धीरे उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि अब उसके सामने कोई भी मौजूद नहीं था। राजेश की हालत अब खराब होने लगी, क्योंकि अभी अभी उसने बिल्कुल ठीक सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ देखा था, लेकिन इतनी सी देर में वह कहाँ गायब हो गया। एक बार जब राजेश की नजर चारों तरफ पड़ी तो मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह जिस जगह पर था वह पहले वाली जगह पर नहीं था, क्योंकि वह वहां से लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पर खड़ा था। राजेश अपनी धीमी धीमी गति से चलते हुए आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन बार बार उसके साथ ऐसे हादसे होना जरूर किसी न किसी बड़े हादसे के संकेत थे। फिर उसने जो देखा उसे देखकर मानो उसका दिल बुरी तरह से दहल गया, जो कि इस बार उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी अब उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ नजर आ रहा था। वह अपनी हल्की हल्की मुस्कुराहट से राजेश को डराने की कोशिश में था, लेकिन इतनी घनी रात में एक इंसान के लिए इतना काफी होता है। राजेश अब यह बात बिल्कुल अच्छे तरीके से जान चुका था कि उसने इस जगह पर आकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। इससे तो अच्छा होता कि वो कहीं दूसरे रास्ते से चला जाता, लेकिन जब मुसीबतों का पहाड़ उसने अपने सर पर उठा ही लिया था तो उसे अब उनके पार भी जाना था। उसके बाद राजेश अपने धीमे धीमे कदमों के साथ वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक से कुछ उसके पैरों में आकर लग गया। फिर राजेश की नजर जब उसके पैरों पर पड़ी तो मानो उसके मुंह से एक चीख सी निकल गई, क्योंकि इस बार उसने देखा कि उसके पैरों में उस बरगद के पेड़ की कुछ मालाएं थी, जो उसके पैरों में बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी थी। वह लगातार कोशिश कर रहा था कि उसको उस जंगल से
छुटकारा मिल जाए, मगर वो नाकाम था। फिर उसने देखा कि वह बरगद के पेड़ की माला उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं और फिर वह माला उसे लगातार घसीटते हुए उस पेड़ के पास ले गई। जैसे ही वह उस पेड़ के पास पहुंचा कि उसे वहां से कुछ अजीब अजीब आवाजें आने लगी, मानो वहां पर कुछ अलग ही तरह की आवाजें थीं। उस आवाज को सुनकर राजेश की धड़कनें लगातार अब तेज होने लगी। उसे बहुत ही ज्यादा अब डर महसूस हो रहा था। अब उसे यह बात सब पता चल चुकी थी कि यह पेड़ कोई सामान्य पेड़ नहीं है। जरूर इस पेड़ के पीछे किसी न किसी बहुत ही बड़े राज का रहस्य छुपा हुआ है। जब उसकी नजर सामने की तरफ पड़ी तो राजेश एकदम से सुन्न सा पड़ गया, क्योंकि उसने देखा कि उस पेड़ के ऊपर एक लड़की की लाश लटकी हुई थी। राजेश इस बात को अब अच्छे तरीके से समझ चुका था कि इस पेड़ के नीचे इस लड़के और उस बूढ़े आदमी का कोई ना कोई तो रहस्य जरूर है। उसने देखा कि उस लड़की की आंखें खुली हुई थीं। उसका डरावना चेहरा और भी भयानक रूप में था। राजेश हड़बड़ाते हुए पीछे की तरफ गिर पड़ा, लेकिन अब वह बूढ़ा आदमी भी अब वहां एकदम से प्रकट हो गया और फिर अचानक से उस बूढ़े आदमी के पैर राजेश की तरफ बढ़ने लगे, मानो आज राजेश का अंत निश्चित था। मगर तभी अचानक राजेश ने एक बहुत ही जोर की चीख अपने मुंह से निकाली और अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके बाद जब राजेश ने कुछ देर के बाद अपनी आंखें खोली तो वहां पर केवल और केवल बरगद का ही पेड़ था। चारों ओर सन्नाटा पहले की तरह ही पसरा हुआ था। तभी अचानक से जमीन के अंदर से दो हाथ उखड़ने लगे। राजेश इन सब बातों से अनजान चुपचाप अपने रास्ते की तरफ जाने ही वाला था कि तभी अचानक से उन दोनों हाथों ने राजेश के दोनों पैर पकड़ लिए। राजेश धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। राजेश की हालत बद से बदतर होने लगी। अब राजेश जोर जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन उस रास्ते के आसपास दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। राजेश की चीख पुकार सुनने वाला वहां पर चारों तरफ कोई भी नजर नहीं आया। और फिर अचानक से उस पेड़ की एक शाखा इतनी जोर से राजेश के सिर में लगी कि राजेश के सिर से खून बहने लगा, क्योंकि वह डाली काफी बड़ी और मोटी थी। राजेश किसी तरह उठने की कोशिश तो कर रहा था, पर अब वह पूरी तरीके से घायल हो गया था। राजेश समझ चुका था कि आज जरूर उसके ऊपर किसी न किसी बहुत बुरी शक्ति का साया मंडरा रहा है। लेकिन तभी राजेश ने सुना कि धीरे धीरे कदमों के चलने की आवाज उसके कानों में धीमी गति से पड़ रही थी। राजेश जल्दी से उठने की अब कोशिश करने लगा, लेकिन उन हाथों ने राजेश को इतनी मजबूती से कस के पकड़ रखा था कि राजेश हिल भी नहीं पा रहा था। मगर राजेश इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकता था। उसने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दी ताकि वह उस जगह से उठ जाए। लेकिन तभी उसके साथ ऐसा हुआ कि जिसके बारे में उसने अपने बुरे सपने में इतना बुरा नहीं सोचा था, क्योंकि इस बार उसने देखा कि उसकी बाइक अपने आप ही उस बरगद के पेड़ के नीचे चलती हुई आ रही थी। फिर वह बाइक पहले तो उसके पास आकर रुकी, उसके बाद अचानक से उस बाइक ने स्पीड पकड़ ली और सीधा उसके शरीर के ऊपर से तेजी से निकल गई, जो कि अभी उन हाथों के शिकंजे में फंसा हुआ था। वह बाइक राजेश के ऊपर से गुजर गई। राजेश चिल्लाता रहा, मगर उसकी चीख पुकार सुनने वाला दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था। राजेश को उसकी बाइक लगातार बार बार कुचलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजेश को ऐसा महसूस हो रहा था कि उस बाइक के अलावा भी उसी बाइक पर किसी के होने का थोड़ा थोड़ा आभास हो रहा था। राजेश चीखता चिल्लाता रहा, मगर मदद करने वाला कोई भी चारों तरफ मौजूद नहीं था। अचानक से राजेश की आंखें अब एकदम से बंद हो गईं, मगर तभी राजेश को ऐसा महसूस हुआ कि वह एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहां पर वह चारों तरफ से बंद है। और फिर जब राजेश की आंख खुली तो उसने देखा कि वह एक ऐसी जगह में है जहां चारों तरफ से दीवारें थीं, यानी कि वह चारों तरफ से बंद की गई थी। लेकिन जब राजेश को उस जगह से निकलने का दरवाजा दिखा तो उसने देखा कि उसके ठीक बाहर वही बरगद का पेड़ था। राजेश को वो शख्स उस जगह से ज्यादा दूर तो लेकर नहीं गया, मगर राजेश को एक बार फिर से कदमों के पटकने की आहट सुनाई दी। वह आवाज बिल्कुल उससे थोड़ी दूर से ही आ रही थी। उस बरगद के पेड़ के पास एक घना और बड़ा सा एक बाड़ा बना हुआ था। अब राजेश उसके अंदर प्रवेश कर चुका था, जहां पर इंसानी हड्डियों का जमावड़ा था। राजेश उसी के अंदर फंस चुका था,
तभी एक काले कपड़े पहना हुआ एक बूढ़ा आदमी राजेश के करीब पहुंच गया। तब राजेश ने उसका चेहरा ठीक से देखा तो उसने पाया कि ये तो वही आदमी था जो उसे उस सड़क पर नजर आया था, और उसके बिल्कुल पीछे पीछे उसे वही लड़की भी खड़ी नजर आई जो कि उस पेड़ पर फांसी खाकर लटकी हुई थी। मगर तब तक वह समय होने लगा जब सुबह होने वाली थी। रात का इतना खौफनाक मंजर बीत जाने के बाद अब धीरे धीरे पूर्व दिशा की तरफ उजाला होने लगा, और फिर अचानक से वह लड़की और वह बूढ़ा आदमी अब भयानक रूप में आने के बाद राजेश को हल्की हल्की मुस्कुराहट देते हुए वहां से गायब होने लगे। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने उस जगह पर प्रवेश किया कि वह दोनों अचानक से छाया बनने लगे और फिर वहां से अचानक ही गायब हो गए। उसके बाद राजेश किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल गया। जब राजेश ने इस घटना का जिक्र गांव वालों से किया तो उसे पता चला कि 8 साल पहले वहां पर एक बूढ़ा और एक लड़की की हत्या कर दी गई थी और उन दोनों को वहीं पर दफना दिया गया था। दरअसल कुछ बदमाशों ने पहले उस लड़की के साथ गलत हरकत की, और जब उसके पिता ने उसे बचाने की कोशिश की तो पहले तो उस बूढ़े आदमी का खात्मा कर दिया गया, और उसके बाद उस लड़की को उस बरगद के पेड़ पर लटकाकर जान से मार दिया गया। उसके बाद उन दोनों को वहीं पर दफन कर दिया गया था। लेकिन राजेश की किस्मत अच्छी थी कि जल्दी सुबह के वक्त वो अपनी जान बचाकर वहीं पड़ा रहा, वरना शायद उसका बचना भी नामुमकिन था। मगर उन बदमाशों की लाशें भी उसी जगह पर मिली जहां पर उन दोनों की हत्या की गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।